हेलो एवरीवन। आज हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को समझेंगे कि कैसे हम केमिकल रिएक्शंस को और इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जब कभी कोई इक्वेशन दिखाई दे तो उसमें सबसे पहले हम मेटल से स्टार्ट करेंगे, फिर नॉन मेटल को पहचानेंगे और उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहला एलिमेंट हमारा पीबी जो कि मेटल होता है, लीड। तो अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास एक पीबी है और इस साइड को देखें तो एक पीबी है हमारे पास। तो इसको कुछ नहीं करना, ये बैलेंस है पहले से। अब अगर हम देखें क्लोरीन को तो क्लोरीन हमारा नॉन मेटल होता है। तो यहाँ पर एक क्लोरीन है और यहाँ पर दो क्लोरीन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली 2 लगा देंगे। उसके बाद अगर हम देखें फिर से चेक करेंगे, जहाँ से स्टार्ट किया था हमने वहीं से फिर से बार बार चेक करना है जब तक कि पूरा इक्वेशन बैलेंस नहीं हो जाता। तो सबसे पहले पीबी, तो यहाँ पर पीबी ये बैलेंस है। फिर हमने देखा Cl2 हो गया हमारा इस साइड, और इस साइड भी देख रहे हैं Cl2 है। अब हम चेक करेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हम देख रहे हैं यहाँ 2 और यहाँ पर 2, तो 2 2 4 और इस साइड 2 है, तो हम आगे में 2 लगा देंगे। अब फिर से चेक करें तो पीबी पीबी Cl2 हाइड्रोजन हो गया हमारे पास 2 और 2 4 और यहाँ पर भी 2 4। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, तो ये हो गया बैलेंस। अब अगर दूसरे इक्वेशन की बात करें तो दूसरा हमारा एलिमेंट है एल्यूमिनियम जो कि होता है मेटल। तो यहाँ पर देखें तो एक एल्यूमिनियम, यहाँ पर देखें तो 2 एल्यूमिनियम, तो हम सिंपली यहाँ इसके आगे लगा देंगे 2। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो हमारे पास यहाँ पर है पोटासियम जो कि होता है मेटल। तो यहाँ पर 2 पोटासियम है, यहाँ पर 1 पोटासियम, तो यहाँ पर भी लगा देंगे 2। उसके बाद हम बात करें ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन हमारे पास कितने हैं, 3 दूने 6 हो गए हमारे पास ब्रोमीन, और यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 ही ब्रोमीन है, तो हमें तो 6 चाहिए ब्रोमीन, तो हम इस 2 को क्या कर देंगे, 6 बना देंगे। तो ये हो सकता है कि आपको बार बार चेंज करना पड़े नंबर, तो आप अच्छा है कि आप पेंसिल से करें ताकि आप रब करके फिर से दोबारा नंबर लिख सकें। हम फिर से देख रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम। उसके बाद अगर हम बात करें पोटासियम की तो 2 पोटासियम, यहाँ पर हो गए 6 पोटासियम, तो हम यहाँ लगा देंगे 3, तो ये हो जाएगा 6 पोटासियम हमारे पास। उसके बाद अगर हम देखें ब्रोमीन को तो 3 दूने 6 ब्रोमीन हो गए और यहाँ पर भी 6 ब्रोमीन हो गए। अब हम बात करें सल्फ़र की तो हमारे पास यहाँ पे 3 सल्फ़र है, यहाँ पर 3 सल्फ़र है। ऑक्सीजन की बात करें तो 4 गुने 3 हो गए 12 और यहाँ पर 4 गुने 3 12, और इस तरह से हमारा इक्वेशन हो गया बैलेंस। अब हम अगला देखें तो अगला है हमारा CH4+O2। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन को, कार्बन 1 और यहाँ पर भी 1, तो कुछ नहीं करना इसको। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2, तो यहाँ पे सिंपली लगा देंगे 2। फिर से चेक करें, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 और 2 4, तो यहाँ पे लगा देंगे 2। तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। और एक देखते हैं, जैसे कि हमारा Fe आयरन, तो यहाँ पर एक Fe, यहाँ पर एक Fe, तो ये बैलेंस है, इसको कुछ नहीं करना। अब सोडियम की बात करें तो एक सोडियम, ये भी ठीक है। उसके बाद क्लोरीन की बात करें तो 3 क्लोरीन और यहाँ 1 क्लोरीन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे 3। उसके बाद फिर से देखें हम तो एक Fe, सोडियम 1 और यहाँ पर हो गए 3, तो यहाँ पर लगा देंगे 3। फिर से देखें तो एक Fe, सोडियम की बात करें तो 3 सोडियम यहाँ, 3 सोडियम यहाँ। उसके बाद बात करें हम क्लोरीन की तो 3 क्लोरीन। उसके बाद हम ऑक्सीजन को देखें तो 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, ये भी इक्वेशन हो गया हमारा बैलेंस। अगला हम देखें KClO3 की अगर हम बात करें तो एक पोटासियम, एक क्लोरीन, यहाँ पर देख रहे हैं 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। अब देख रहे हैं हम कि हमारे RHS साइड में 2 ऑक्सीजन है और LHS साइड में 3 ऑक्सीजन है। तो अब हम इसको कैसे बैलेंस करें, तो हम सिंपली 2 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, तो इस 3 को 6 करने के लिए हमको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और इस 2 को 6 करने के लिए यहाँ पर 3। अब फिर से देखें तो 2 पोटासियम हो गए, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। फिर से देख लें आप तो 2 पोटासियम, 2 क्लोरीन, 3 दूने 6 ऑक्सीजन, 3 दूने 6 ऑक्सीजन, ये भी इक्वेशन हो गया बैलेंस। अगला अगर हम देखें HCl+CaCO3, तो यहाँ पर देखें हम तो कैल्शियम 1, यहाँ पर कैल्शियम 1, ये सही है। उसके बाद क्लोरीन की बात करें तो 1 क्लोरीन, यहाँ 2 क्लोरीन, तो हम यहाँ सिंपली 2 लगा देंगे। फिर से देखें तो 1 कैल्शियम यहाँ पर। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर भी 1 कैल्शियम, यहाँ पर 2 क्लोरीन हो गए। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन, ये सही है। ऑक्सीजन की बात करें 3 ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 और 1 3 ऑक्सीजन, ये भी हो गया हमारा बैलेंस। अगला रिएक्शन हमारा P4+O2, तो यहाँ पर देखें हम तो 2 फॉस्फोरस हमारे पास, यहाँ 4, तो यहाँ पे लगा देंगे 2।
तो 4 फास्फोरस, यहाँ भी 4 फास्फोरस, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 10 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे सिंपली 5 लगा देंगे। याद रहे कि जब भी हम नंबर लगाएंगे तो नंबर हम हमेशा आगे लगाएंगे, ना कि नीचे। कभी भी नंबर नीचे नहीं लगाना, हमेशा नंबर एलिमेंट के आगे लगाना है या कंपाउंड के आगे लगाना है। और इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। बस ध्यान हमें रखना है कि सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे नॉन मेटल को, फिर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में से किसी एक को बैलेंस कर सकते हैं, उसके बाद फिर दूसरे को बैलेंस कर देंगे। और इस तरह से कोई भी रिएक्शन आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।